लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां वह वीरांगना ऊदा देवी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां श्रेय लेने की होड़ न लगाएं, बल्कि बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के बारे में सोचें। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन में हाईवे पर समाजवादी पार्टी के द्वारा साइकिल चलाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को श्रेय लेने की होड़ लगाने के बजाय विकास के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेस वे दूसरे राज्यों को तो जोड़ते हैं, लेकिन आज गांव तक कनेक्टिविटी पहुंचाने की जरूरत है। लोगों को जनता की बात करना चाहिए और जो मुद्दे छूट गए हैं उन पर बात करना चाहिए। जिन्ना और मुगलों की बात छोड़कर विकास की बात करनी चाहिए, युवाओं की बात करनी चाहिए। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के चलते पिछले कई चुनावों में उनकी पार्टी अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतार पाई, लेकिन इस बार पंजाब और उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। मीडिया पॉइंट ब्यूरो रिपोर्ट, शाहजहांपुर। अभी आपने प्रधानमंत्री की फोटो भी शेयर किया है कभी सोशल मीडिया पर, क्या इशारा जा रहा है इस तरफ? कोई इशारा करने की बात नहीं है। एक संक्षिप्त मुलाकात मेरी मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हुई, और देखिए इस बात को मैंने हमेशा ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मेरे मन में उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज़्यादा सम्मान है। इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से कभी नहीं देखना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर इसलिए क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ उस वक्त खड़े रहे थे जब और कोई नहीं था, और मैं ये बात कर रहा हूँ तब जब मेरे नेता मेरे पिताजी अस्पताल में थे, वेंटिलेटर पे थे। वो एक ऐसा समय था जब दिन में 2-2 बार प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आता था। और सुख की घड़ी में कोई आपके साथ हो नहीं हो, आप याद रखें नहीं रखें, पर जो व्यक्ति दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा रहता है उसके परोपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये व्यक्तिगत रिश्ता मेरा मेरे प्रधानमंत्री के साथ है, और उनसे जो एक संक्षिप्त मुलाकात हुई थी उसी की तस्वीर मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने साझा की थी। इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ना देखें। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गठबंधन की भूमिका ऐसी तय हो रही है। जैसा मैंने कहा कि गठबंधन की चर्चाएं विभिन्न राजनीतिक दलों से चल रही है, और क्या गठबंधन का स्वरूप रहेगा और जल्द साझा किया जाएगा। पार्टी 2022 में किस स्टैंड पर है? क्या स्टैंड रहेगा? देखिए स्टैंड जैसा मैंने कहा कि हम लोग अपने विजन डॉक्यूमेंट के साथ, और एक समय ऐसा रहा था भैया जब लोक जनशक्ति पार्टी का एक बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में था। कई विधायक हम लोग के यहाँ से जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाते रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ पे करते रहे हैं। पर हाँ, गठबंधन की राजनीति की वजह से पिछले कुछ चुनाव में हम लोग अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाए। कहीं ना कहीं मुझे या मेरे नेता को अपने जीते जी भी इस बात का मलाल होता था, उनको दुख होता था कि हम लोग उत्तर प्रदेश में सक्रिय भूमिका में नहीं उतर पाते। क्यों? क्योंकि जब तक आप चुनाव लड़ेंगे नहीं, आप अपने मुद्दों को, अपने विचारों को जनता तक आप पहुंचा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उनके रहते रहते ये निर्णय लिया गया था कि जहाँ जहाँ पे भी चुनाव होंगे, अगर राज्य इकाई चाहेगी तो हम लोग वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। और इस बार केंद्रीय संसदीय बोर्ड को उत्तर प्रदेश राज्य इकाई के द्वारा और इवन पंजाब की राज्य इकाई के द्वारा ये प्रस्ताव आया है कि दोनों राज्यों में चुनाव लड़ना चाहिए, और दोनों राज्यों में पार्टी चुनाव लड़ेगी।